ठीक है, देखो नेक्स्ट है व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? जीरो। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? 4 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, कोई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अननोन मतलब 4 में से कोई एक मिसिंग होगा, तो उस अननोन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो उसका एक कॉम्बिनेशन है। अब इसको बनाते देखो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस कौन कौन से जोड़ रखे हैं? जैसे एक तो जोड़ रखा है अपन ने P, फिर Q, R और S। एक चीज अपन कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होता है कि ये जो अपना बीच में गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी होनी चाहिए? 0। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है अगर वो 0 होगा तो हम कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज किस में है? बैलेंस कंडीशन में। तो बैलेंस कंडीशन में IG जो है वो क्या आएगा? 0। अब मान लो बीच में कोई रेजिस्टेंस है तो भी 0 ही होगा, है ना। रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। IG अगर 0 है तब क्या होता है? P अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है? R अपॉन। हाँ, तो ये अपने पास क्या है? बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब अपने को इसका प्रूफ देखना है, क्योंकि जनरली बोर्ड के एग्जाम में अपने पास आता है कि हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को क्या करना है? प्रूफ करके बताना है। प्रूफ करने के लिए देखो हम यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ से देखो यहाँ से हमारे पास करंट शुरू हुई, इधर से करंट गई I, ये करंट के यहाँ पे डिवीजन हुए, तो ऊपर वाले में कितनी गई? I1 मान लो, और नीचे वाले में I2। अब इनिशियली हम इसको 0 नहीं मान रहे, बाद में अप्लाई करके लिख देंगे 0, है ना। तो इसमें जो करंट गई I1 आई थी, उसमें से सपोज इसमें कितनी चली गई? IG। तो इधर कितनी जाएगी? I1 माइनस IG। अब अगर मान लो हम शुरू से ही ऐसे करें तो यहाँ पे I1 चली जाएगी और यहाँ पे कितनी चली जाएगी? I2। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि अपने को और कोई कॉम्प्लिकेटेड करंट क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये बैलेंस में नहीं हो, तब भी अपन सोल्व कर सके, तो ये स्टेप्स वहाँ काम आ जाएगी, ठीक है। IG इधर से आई, I2 इधर से आई, ये दोनों यहाँ मिली, तो इसमें कितनी चली गई? I2 प्लस IG। इसको मैंने नाम दे दिया सपोज A, B, C, D। देखो अब इसमें A B C D, तो अपन 2 लूप में बांट देते हैं ना इसको। एक तो ये लूप हो गया A B D और A, तो पहले हम लूप ले रहे हैं A B D और A। इस लूप में देखो यहां से शुरू करें, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो I1 को किससे किया? P से, तो I1 P। फिर इधर गए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सपोज G है तो क्या लिख दिया? IG इंटू G, या RG कोई भी लिख लो, है ना। फिर ऐसे आए, हम इधर जा रहे हैं, करंट सामने से आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या साइन लोगे? माइनस। तो माइनस I2 R ओवरऑल किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। क्या लगाया यहाँ पे अपन ने? KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसको उधर भेज दें, I1P प्लस, देखो IG की वैल्यू 0 रखेंगे वैसे ही, इक्वल टू क्या आ जाएगा? I2, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं I1P इक्वल टू हो गया I2, ये अपने पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट।
अब इसी तरीके से अपन लूप ले रहे हैं सेकंड। देखो सेकंड यूं ले लें क्या, आपको मैक्सिमम करंट की डायरेक्शन को देखना है कि ज्यादातर करंट किस तरफ जा रही है। देखो यूं जाके फिर यूं आ रही है ना, तो लूप में अपन ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखूं, लूप हो जाएगा बी डी सी और बी, और इसमें क्या लगाना है केवीएल। इधर से गए तो आई जी जी, ऐसे गए तो I2 प्लस आई जी एस, इधर से जा रहे हैं सामने से आ रही है करंट, तो क्या आ जाएगा I1 माइनस आई जी इंटू क्यू इक्वल टू 0। अब आई जी की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो आई जी की 0 हो जाएगी। तो देखो ये आ गया I2 एस I1 क्यू इक्वल टू 0। I1 क्यू इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, I2 एस। ये अपने पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड। अब मैं अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूं, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, I1 से I1 कट गया, P अपॉन I2 से I2 कट गया, R अपॉन, यही लाना था। ठीक है, तो ये आपके प्रूफ हो गया किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन का। IG 0 बैलेंस कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होती है, तभी तो हम उसको बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस नहीं है तो अपने को इसको आगे सॉल्व करना है। बैलेंस का तो मैं अभी बताता हूँ ना, बैलेंस है कि नहीं है वो देखो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो छोटा सा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, मान लो 5 ओम, एक दे रखा है 15 ओम, ठीक है, ये दे रखा है आपको 10 ओम, और ये दे रखा है आपको 30 ओम, और बीच में एक रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम। और अपने को क्वेश्चन ये पूछ लिया कि फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, कौन से रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करनी है, 2 ओम। इधर से सपोज कितनी जा रही है, 5 एम्पियर जा रही है। तो सबसे पहला काम अपने को ये देखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है तो यही सर। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये बैलेंस में है कि नहीं। अगर बैलेंस में है तो हम जानते हैं कि बीच वाले में करंट ही नहीं जाएगी। तो बैलेंस के लिए देखो क्या रूल है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। P कितना है 5, Q कितना है 15, R कितना है 10, S कितना है 30। इसको इससे कैंसिल किया 1/3, इसको इससे कैंसिल किया 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 आ रहा है। इसका मतलब बैलेंस है ना, बैलेंस है तो इसका मतलब इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। इसमें कुछ करंट मान लो IG लिख दिया इसको, तो IG इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। गैल्वेनोमीटर की जगह रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक मान लो अपने को यूं है कि ऐसे दे देंगे स्पेशली कि ये बैलेंस में है। क्वेश्चन ये दे दिया कि अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में है और आपको वैल्यू निकालने के लिए दे दिया, जैसे यूं दे दिया एक 5 ओम, 10 ओम, X 8 ओम, और यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो करंट है क्वेश्चन में कह दिया कि IG की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब IG की वैल्यू 0, इट मींस वो कहना चाहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस में है, बैलेंस में। IG 0 है मतलब यहाँ पे बैलेंस में है। अब बैलेंस में है तो हमें पता है कि P अपॉन Q किसके इक्वल होता है, P कितना है, तो क्या लिख देंगे 5 अपॉन 10, X अपॉन में ये कट गया 1/2, X बाय X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लोगे? अब जो करो क्वेश्चन।